प्रिय विद्यार्थियों, let us move to passage number 9 and see the Hindi meaning of this passage. He was not the first. मैं हट जाता हूँ सामने से, देखिए आप. He was not the first nor would he be the last. न तो वो पहले थे और न ही वो अंतिम होंगे. But the very be spectacled man from गुजरात, लेकिन बिल्कुल तेज तर्रार चश्मा लगाए हुए गुजरात के यह इंसान इज सर्टेनली द मोस्ट फेमस ऑफ द वर्ल्ड्स पीसफुल पॉलिटिकल डिसिडेंट्स. निश्चित तौर पर ये विश्व के, गौर करेंगे, पीसफुल का मतलब होता शांतिपूर्ण राजनीतिक. डिसिडेंट का मतलब बागी होता है. शांतिपूर्ण राजनीतिक बागियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं मोहनदास गांधी, आल्सो अफेक्शनेटली नोन एज महात्मा. मोहनदास गांधी, जिन्हें बहुत प्यार से महात्मा के रूप में जाना जाता है, लेड इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इन्होंने भारत वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई किया इन द 1930s, 1930 के दशक में, एंड 40s और 40 के दशक में, बाय स्पीकिंग सॉफ्टली विदाउट कैरिंग मच ऑफ ए बिग स्टिक. और उन्होंने बहुत ही प्यार से बातचीत किया विदाउट कैरिंग मच ऑफ ए बिग स्टिक, फेसिंग डाउन द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट विद स्टरिंग स्पीचेज एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. मतलब अपने शानदार भाषणों से और अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के द्वारा जो ब्रिटेन के उपनिवेशवादी थे उन्हें फेस डाउन कर दिया. मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी अन्य चीज़ की अपेक्षा, हिस्टोरियन इतिहासकार कहते हैं, गांधी प्रूव्ड, गांधी जी ने सिद्ध किया, दैट वन मैन हैज़ द पावर टू टेक ऑन एन एम्पायर. एक आदमी के पास एक शासन से लड़ने की क्षमता है. यूजिंग बोथ एथिक्स एंड इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और एथिक्स का मतलब अच्छा व्यवहार होता है. अच्छे व्यवहार और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एक साम्राज्य से लड़ने की एक इंसान के पास क्षमता है. अर्जेज ब्रिटेन टू क्विट इंडिया. इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, यह बहुत ही मुश्किल है विश्वास करना, राव्ड गांधी वर्किंग इन द रफ एंड टम्बल वर्ल्ड ऑफ लॉ, बट गांधी डिड गेट हिज स्टार्ट इन पॉलिटिक्स. मतलब कि राव्ड गांधी वर्किंग इन द थिन, मतलब बहुत दुबले पतले, और रॉब मतलब रॉब का मतलब होता पहने हुए, बहुत कम कपड़े. गांधी जी को अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता था. वर्किंग इन द रफ एंड टम्बल वर्ल्ड ऑफ लॉ, जो इंसान कानून के बहुत ही कठोर टम्बल वर्ल्ड में काम करता. गांधी जी डिड गेट हिज स्टार्ट इन पॉलिटिक्स एज ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक वकील के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी. वेर ही सपोर्टेड द लोकल इंडियन कम्युनिटीज स्ट्रगल फॉर सिविल राइट्स, जहाँ पे उन्होंने स्थानीय भारतीय समुदाय के सिविल राइट्स, नागरिकता कानून की लड़ाई के प्रति उन्होंने उनको समर्थन दिया. रिटर्निंग टू इंडिया इन 1915, 1915 में भारत लौटकर, ही कैरीड ओवर हिज डिजायर टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द लोअर क्लासेज. उन्होंने कैरीड ओवर हिज डिजायर अपनी टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द लोअर क्लासेज, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति सुधारने की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य जारी रखा. गांधी क्विकली बिकेम ए लीडर विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. गांधी जी बहुत ही जल्दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक नेता बन गए. ए ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिंग इंडिपेंडेंस. नेशनल कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी जो कि स्वतंत्रता का समर्थन कर रही थी. एंड ट्रेवल्ड वाइडली विद द पार्टी, और वो पार्टी के साथ बहुत लंबी यात्रा किए. टू लर्न अबाउट द लोकल स्ट्रगल्स ऑफ वेरियस इंडियन कम्युनिटीज. विभिन्न
भारतीय समुदायों के जो स्थानीय संघर्ष थे उसके बारे में इन्होंने लर्न का भाव सीखा नहीं बल्कि जाना। इट वॉज ड्यूरिंग दोज ट्रेवल्स, उन ट्रेवल्स के दौरान, दैट हिज लीजेंड ग्रीव एमंग द इंडियन पीपल। हिस्टोरियन से, इतिहासकार कहते हैं कि जो उनका लीजेंड था, लीजेंड माने दंत कथा, दंत कथा का जो भाव है इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो व्यक्तित्व भाव से लेना है वह क्या है, वह भारतीय लोगों के प्रति, भारतीय लोगों में वो क्या हो गया, बढ़ गया। गांधी वॉज नोन एज मच फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस एज फॉर हिज पायटी। गांधी जी अपने विट, विट का मतलब यहाँ पे भाव, विट एंड इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के लिए, चतुर हाजिर जवाबी के लिए, अपनी पायटी के लिए, इन सब चीज़ों, मतलब ये सब गुण हैं, इसके लिए जाने जाते थे। When he was arrested several times over the years for his action during the movement, जब आंदोलन के दौरान अपने कार्यों के लिए इन वर्षों में उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। गौर करेंगे, ड्यूरिंग द मूवमेंट गांधी जी कामली फास्टेड इन प्रिजन, तब गांधी जी ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जेल में ही फास्ट रखा, मतलब उपवास रखा, भूख हड़ताल किया। बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए, दैट हिज डेथ वुड एम्बैरस द ब्रिटिश एनफ, कि उनकी जो मृत्यु है ये अंग्रेज़ों को बहुत शर्मिंदा करेगी, टू इस पर इंडिपेंडेंस विच हैड बिकम द फोकस ऑफ हिज पॉलिटिक्स बाय 1920, मतलब इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, और जो कि 1920 तक उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, किक्ड ऑफ इन द अर्ली 1920, 1920 के दशक में शुरुआत उसकी हुई। कॉल्ड फॉर द इंडियंस टू बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, जिसमें उन्होंने भारतीयों से मांग किया कि वो ब्रिटिश गुड्स, जो अंग्रेजी सामान है, उसका बहिष्कार करें। ट्रेडिशन, उनकी परंपराओं का, एंड बिकम सेल्फ रिलायंट, और भारतीय लोग आत्मनिर्भर बने। हिज मोस्ट फेमस प्रोटेस्ट केम इन 1930, उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रोटेस्ट 1930 में, विरोध प्रदर्शन 1930 में आया। व्हेन गांधी लेड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, जब गांधी जी ने हजारों भारतीयों का नेतृत्व किया, ऑन ए 250 माइल मार्च, 250 मील की यात्रा में, टू ए कोस्टल टाउन टू प्रोड्यूस साल्ट, मतलब नमक बनाने के लिए एक समुद्री कस्बे, समुद्र के पास का जो कस्बा था वहाँ तक 250 मील की यात्रा का उन्होंने नेतृत्व किया, जिसमें हजारों लोग, हजारों भारतीय उनके साथ थे। ऑन विद द ब्रिटिश हैड ए मोनोपोली, जिस पर ब्रिटेन वालों का, अंग्रेज़ों का एकाधिकार था। अब इसमें देखिएगा, हु इज ही रिफर्ड, एकदम कुछ नहीं करना है, किसकी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात ही की बात पूरे में किसकी हो रही है, ये गांधी जी की हो रही, महात्मा गांधी की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प वन टू टेक ऑन एन एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय एक्टिंग एथिकली एंड इंटेलिजेंटली, by getting violent and when required, by being a good orator, by speaking। देखिए, उसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान दें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, गौर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, ये है हमारा, यहाँ पे है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो गांधी जी प्रूव दैट वन मैन हैज़ द पावर टू टेक ऑन एम्पायर यूजिंग बोथ एथिक्स एंड इंटेलिजेंस। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए, अगर इस तरह से हम लोग कुछ 15-20 पैसेज, 15-20 सेट्स अगर हम लोग कर ले जाते हैं तो आइडिया लग जाएगा बनता कैसे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहा कि गांधी जी ने क्या ये सिद्ध किया, वन मैन हैज़ द पावर टू टेक ऑन एन एम्पायर यूजिंग बोथ एथिक्स एंड इंटेलिजेंस। अब एथिक्स और इंटेलिजेंस दोनों का प्रयोग करके
कैसे कोई भी व्यक्ति जो है, एक इंसान किसी साम्राज्य से टेकन मुकाबला कर सकता है। एथिक्स और इंटेलिजेंस दिया गया है। अब आगे आपका जो आंसर दिया गया है वह क्या है? बाई एक्टिंग एथिकली एंड इंटेलिजेंटली। तो देखिए, आप सीरियल लेवल का या बड़े लेवल का जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही उठा करके नहीं देगा, थोड़ा सा घुमा के देगा। तो उसमें आंसर हमारे जो पैसेज था, हमारा पैसेज में क्या दिया गया था? तो पैसेज में जो दिया गया था वह क्या दिया गया था कि किस तरह से इथिक्स और इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कर सकते हैं, और इसमें क्या दिया गया है? एक्टिंग एथिकली एंड इंटेलिजेंटली। अब देखिए कितना फ़ायदा मिल रहा है। इफ़ यू हैव रेड ग्रामर पोर्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। एथिक्स और इंटेलिजेंस का प्रयोग करके यही यहाँ पे क्या दिया गया है? एथिकली एंड इंटेलिजेंटली। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट लेड टू द ग्रोथ ऑफ लीजेंड ऑफ महात्मा गांधी एमंग द इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के बीच में उसमें कौन सी चीज़ गांधी जी की ग्रोथ को, लीजेंड ऑफ गांधी, महात्मा गांधी के शानदार व्यक्तित्व, लीजेंड माने दंत कथा होता है, शानदार व्यक्तित्व होता है, किस चीज़ ने किया? आप जरा सा इसमें आप देखिएगा, गौर करिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? लेट अस सी। गांधी जी को हम लोग देखते हैं, और इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, लीजेंड की अगर हम बात करें तो लीजेंड को किस चीज़ ने किया है? गौर करें, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, गांधी जी क्विकली बिकेम लीडर विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गौर करिएगा, और आगे ये क्या कह रहा है? ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिंग इंडिपेंडेंस एंड ट्रेवल्ड वाइडली among the widely with the party to learn about the struggle of various Indian communities. आगे, it was during those travels, ये दिया गया, his legend among the Indian his legend grew among the Indian people. उनका जो है वह इंडियन पीपल के बीच में उनका ये बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा? अब दिखाई पड़ गया, इट वॉज ड्यूरिंग दोज ट्रेवल्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लेट अस सी, ये हो गया, गौर करेगा, कि बाय गोइंग इनटू द डीप मेडिटेशन, बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ कंपैशनेट कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, हाउ स्टूडेंट्स कैन रिप्लेस, ये कहाँ से आ गया है? ऐसे ये देखिए, ही इज ट्रेवल टू इंडिया विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उनकी जो यात्रा थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, टू लर्न अबाउट द लोकल स्ट्रगल्स फॉर इंडियंस। इसमें आपने देखा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, पापू आज नोन फॉर हिज, देखिए, इंटेलिजेंस के लिए भी जाने जाते थे, वेट के लिए भी जाने जाते थे, पार्टी के लिए भी जाने जाते थे। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आंसर होगा हमारा वह क्या होगा? दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। ये इतनी बार आपको ये दिखाई पड़ा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ा है। ठीक है, जरा सा मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये चारों सारी चीज़ें गांधी जी की कैसे हैं। लेट अस सी। गांधी, देखिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया? लेट अस सी। गांधी वाज नोन एज मच एज फॉर हिज विट दे दिया गया, इंटेलिजेंस दिया गया है, और पायटी दी, राइट। इस तरह से आपको पढ़ना है और समझना, आंसर को इस तरह से आगे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ब्रिटिश हैड ए मोनोपोली ऑफ प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द प्रोडक्ट। एकदम चिल्ला रहा है, गांधी जी ने उन लोगों के साथ 250 भारतीयों के साथ 250 किलोमीटर की यात्रा किया। क्या करने के लिए? साल्ट कोस्टल टाउन में यात्रा किया, साल्ट को तैयार करने के लिए किया, और साल्ट के ऊपर मोनोपोली किसकी थी?
वह ब्रिटिशर्स की थी, अंग्रेज़ों की थी। तो कुछ करने की दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इफ़ वी कैन रीड द पैसेज केयरफुल्ली with full attention means attentively, there is no question why you are not able to solve the questions given below the comprehend. That is what you have to do, right? And I am sure that you are feeling confident after doing the passages, these passages. I am working hard on these passages and trying hard to make you understand these passages. Thank you very much.